जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम बात करेंगे शिव जी के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि आखिर भगवान शिव जी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। अगर आप कोई भी पुराण या ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी यह नहीं पता चलेगा कि शिव जी कब और कैसे पैदा हुए थे। दरअसल ब्रह्मांड में एक शक्ति पहले से ही स्थित थी जिसे ईश्वर के नाम से भी जानते हैं और जिसका ना तो कोई आकार था और ना ही स्वरूप। यह शक्ति शिव जी का निराकार रूप थी। लेकिन अभी तक ना तो ब्रह्मांड में कोई जीव था और ना ही जंतु। एक बार ईश्वर ने सृष्टि की रचना करने के बारे में सोचा, तब उन्होंने विष्णु जी को बनाया और विष्णु जी की नाभि से उन्होंने कमल पैदा किया। फिर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। विष्णु जी पाताल में रहते थे और ब्रह्मा जी समुद्र के ऊपर। इसी कारण से उन्हें एक दूसरे के होने का पता भी नहीं चला। एक दिन जब विष्णु जी सैया पर लेटे हुए थे, तभी वहां पर ब्रह्मा जी आए और विष्णु जी से पुत्र कहकर बोले, कहा, हे पुत्र उठो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ और मेरी पूजा करो। इस बात पर विष्णु जी ने भी कह दिया कि हे पुत्र, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ और तुम्हारा जन्म मेरी ही नाभि से हुआ है, इसलिए तुम मेरी पूजा करो। दोनों में बहस बहुत अधिक बढ़ गई। बहस होते होते दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे और युद्ध होने लगा। दोनों में युद्ध बढ़ता देख ईश्वर को प्रतीत हुआ कि उन्हें इस युद्ध को शांत करवाना चाहिए, परंतु दोनों को यह पता नहीं था कि इनके अलावा भी कोई इस ब्रह्मांड में उपस्थित है। तभी ईश्वर अर्थात शिव जी ने एक विराट स्तंभ का रूप ले लिया और अचानक ब्रह्मा और विष्णु के बीच आ गए। यह स्तंभ सूर्य की तरह प्रकाशमान था। इससे भीषण आग और तेज रोशनी निकल रही थी। आग निकलने के कारण दोनों अलग हो गए। तब उन्हें प्रतीत हुआ कि उनके बीच में यह स्तंभ कहाँ से आया। जब इस जगत में हम दोनों ही हैं, तब ब्रह्मा जी बोले, जो इस स्तंभ का अंत पता करेगा वही श्रेष्ठ होगा और वही ईश्वर कहा जाएगा। तब इसका पता लगाने के लिए विष्णु जी स्तंभ के नीचे गए और ब्रह्मा जी ऊपर। विष्णु जी नीचे जाते रहे लेकिन उन्हें कोई अंत नहीं मिला। तब उन्होंने सोचा, अब मैं हार गया, ब्रह्मा जी ही सर्वश्रेष्ठ कहलाएंगे। वहीं ब्रह्मा जी भी ऊपर जाते रहे लेकिन उन्हें भी कोई अंत नहीं मिल रहा था। तभी उन्हें एक केतकी का फूल नजर आया और वे उस फूल को सबूत के तौर पर ले आए। फिर दोनों एक ही स्थान पर मिले। विष्णु जी ने कहा कि उन्हें कोई अंत नहीं मिला, पर ब्रह्मा जी ने झूठ बोलते हुए कहा कि मुझे अंत मिल गया है। फिर उन्होंने कहा, मैंने यह फूल स्तंभ के ऊपर पाया। तब विष्णु जी ब्रह्मा जी के पैरों पर गिर गए। यह सब शिव जी देख और सुन रहे थे। ब्रह्मा जी को झूठ बोलते देखकर उन्हें प्रकट होना पड़ा। तब उन्होंने पहली बार अपना साकार रूप दिखाया। उन्होंने कहा, जो भी हो रहा है मेरे द्वारा ही हो रहा है, मैं ही ईश्वर हूँ, मैंने ही तुम दोनों को जन्म दिया है, तुम्हें मेरा ही ध्यान करना चाहिए। उन्होंने बताया, यह स्तंभ मेरा ही निराकार रूप है जिसका कोई आकार नहीं है ना ही कोई अंत। मैं ही हूँ जिसके दो रूप हो सकते हैं, एक तो यह साकार रूप जिसमें तुम मुझे देख पा रहे हो और दूसरा मेरा एक रूप जो निराकार रूप है। तब शिव जी ने कहा, ब्रह्मा तुम झूठ बोल रहे हो, जिसके कारण ब्रह्मा जी को सजा दी गई। यदि आपको इस कहानी का दूसरा भाग जानना है तो कमेंट में हमें बताएं। दोस्तों, हमने जाना कि शिव की उत्पत्ति कैसे हुई, विष्णु और ब्रह्मा के बीच युद्ध क्यों हुआ। इस घटना का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। इस तरह की अन्य धार्मिक वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और जुड़े रहें गीता सत्यों के साथ। जय श्री कृष्ण मित्रों।